स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो क्या है कि एक औरत थी, जॉली जोसेफ। वो सबके साथ बहुत मीठे मीठे शब्दों में बात करती थी। इनिशियली अपने इन लॉ से भी बहुत अच्छे से बात करती थी एंड एज अ पर्सनैलिटी वो बहुत अच्छी है। तो क्या हो गया कि हर तीन चार साल में अपने परिवार का एक इंसान उस औरत ने ख़त्म कर दिया। जी हाँ, वो उनके लिए सब्जियां बनाती थी अपने इन लॉज के लिए और एक एक करके सबकी सब्जियों में जहर मिलाती थी। तो क्या हो गया है ना, अगर वो अपने इन लॉज के साथ करती थी तो क्या हमारे लिए बुरी है? क्या समाज के लिए बुरी है? वो बुरी है तो अपने इन लॉज के लिए हद हो गई। तो क्या हो गया? अब आप सोचेंगे चाय कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, क्या बातें कर रही है। वो क्या है ना, मैं संभावना को फॉलो करती हूँ और संभावना को लगता है कि दो बीवी वाला व्लॉगर अच्छे से बात करता है तो फिर उसने उनका क्या बिगाड़ा, है ना। वो क्या है ना, हाल ही में संभावना ने एक पॉडकास्ट में बहुत कुछ कहा, तब मुझे समझ में आ गया कि कभी भी किसी इंसान के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बेस्ट है, एकदम ये तो नहीं बदल सकता, ये तो जैसा है वैसा ही है। क्या हुआ कि जब मैंने पॉडकास्ट देखी तो स्टार्टिंग में बहुत सारे स्निपेट्स थे जिसमें एक एक करके मुझे समझ में आ गया कि ये पॉडकास्ट जो है वो बिल्कुल ऐसी होने वाली है कि जैसे हम एक संभावना को देखते हैं उनके व्लॉग्स में और एक दूसरी संभावना को देखा इस पॉडकास्ट में। ठीक है, ये जो पॉडकास्ट है उसमें उन्होंने बोला, सबसे पहले तो अपना बहुत सपोर्ट दिया इब्राहिम फैमिली को। वो पहले भी वो दे चुकी है, मुझे याद है। पहले भी वो बहुत कहती थी कि आई सपोर्ट सबा एंड दीपिका एंड इट वाज नॉट शॉकिंग फॉर मी। बट मुझे उस टाइम पे बड़ा शॉक लगा कि ओ हो ये दुनिया ही कितनी बुरी थी। ये तो व्यूअर्स की गलती थी, ये तो सब पॉडकास्ट चैनल वाले थे जो बुरे थे। बाकी संभावना थी जो सारा सच जानती थी। और सच क्या था कि जो दीपिका है वो बिल्कुल दूध की धुली थी। ये दुनिया ने बिना बात के इल्ज़ाम लगाए। संभावना ने तो कुछ कहा ही नहीं था, संभावना ने तो वो यूट्यूब पे वीडियो डाला ही नहीं था। जब सरोगेसी हर तरफ उठ रहा था तो उस दौरान किसका वीडियो आया था सरोगेसी पे डिटेल्ड डेफिनेशन के साथ कि कैसे दूसरे कर रहे हैं और मैं नहीं करती। पता होगा आपको, याद होगा कि संभावना सेठ ने खुद सरोगेसी पे एक वीडियो डाला था। बात वही है कि नाम लेके उन्होंने भी नहीं बोला था, बट हम सबको पता है कि उन्होंने क्या कुछ बोला था। उसके अलावा वो कहती हैं कि मैंने तो कभी भी अपने व्लॉग्स पे इनको शेड नहीं करा, कभी भी नहीं। नो 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 नो, यह संभावना हम तो किसी और के व्लॉग्स देख रहे थे। देखिए क्या है ना, आज आप कहीं भी जाके कुछ भी बोल दें, बट हमने अपनी आंखों से देखा है कि आपने अपने व्लॉग्स में बार बार दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम को शेड करा है। और वो कैसे करा, जैसे अविनाश से बात करते हो कि भैया मैं कभी ये बेबी करके वो नहीं करती, मैं कभी चिपक के बातें नहीं करती, मैं कभी ये स्पेशल वाला नाटक नहीं करती। वो आपको याद होगा दाल डाल रही थी अपने प्लेट में, तब ये बात हो रही थी। आपने मिमिक करके भी लिफ्ट में एक बार वो दिखाया था जहाँ पे आप किसी की खिल्ली उड़ा रहे थे और सबको पता था कि आप किसकी उड़ा रहे हो। मेरे पिछले कितने सारे पॉडकास्ट पे इतने सारे कमेंट्स आए हैं एंड वो जो कमेंट्स थे मैंने वहीं के वहीं रखे। आज तो इनफैक्ट किसी का कमेंट आया कि आपने संभावना पे कमेंट डिलीट क्यों करा, तो मैंने उनको भी यही बोला, एक दो लोगों को और को भी ये बोला कि मैंने कोई कमेंट डिलीट नहीं करा है। अगर संभावना गलत जा रही है तो मैं नहीं करूँगी। एंड कोइंसिडेंटली आई वॉज मेकिंग अ पॉडकास्ट टुडे एंड सडनली आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट दिस पॉडकास्ट जो कि आपने करी है विद सिद्धार्थ करण। तो मैंने जाके देखा पूरा का पूरा एंड इट इज़ गुड कि मेरी ये पॉडकास्ट मैंने वापस से शुरू करी, बिकॉज मैं आज सब कुछ एड्रेस कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या नज़रअंदाज करा एज अ व्यूअर, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस बात की फ़ैन रही हूँ कि संभावना सेठ एक एनिमल लवर है। एक एनिमल लवर जो कि बहुत कुछ करती हैं फॉर स्ट्रे डॉग्स, फॉर स्ट्रे फरीज, फॉर कैट्स। अगर पानी सर के ऊपर से चले जाए, अच्छा यहाँ पे बड़े सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे ओहो मलिक को सपोर्ट कर दिया, दीपिका कक्कड़ को सपोर्ट कर दिया, तो अब आप संभावना के अगेंस्ट बोलोगे। बट मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले भी जब इन्होंने दीपिका के लिए सपोर्ट कॉमेंट सेक्शन में लिखा था तो मैंने कहा था, इनके उस टाइम पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी गए थे, मैंने तब भी एक पॉडकास्ट बना के कहा था कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो। हालांकि मैंने कभी भी बहुत सारी चीज़ें कॉल आउट नहीं करी थी। अभी रिसेंटली जो इन्होंने करा उसके बाद मैं आज पॉडकास्ट बना रही थी और वो इन बातों पे नहीं था, मलिक और ये सब पे आएंगे, इस सब पे तो ज़रूर आऊँगी, क्यों नहीं। और अभी इम्पॉर्टेंट है उन सब पे आना जो कि इन्होंने हाल ही में अपने व्लॉग्स में करा। सबसे मेन एस्पेक्ट पे आ जाती हूँ। आप किसी के साथ ऐड करते हो एज एन इन्फ्लुएंसर संभावना, अगर दीपिका और सबा की जिम्मेदारी बनती है ना पेड पार्टनरशिप लिखने के लिए जो कि वो लिखती हैं, आपकी भी बनती है कि आप वहाँ पे लिखे दैट इट इज़ अ पेड पार्टनरशिप, पेड कोलैबोरेशन, या फिर उन्होंने आपको स्पॉन्सर करा, या फिर आपने वो जो ऑयल वाली कंपनी है उससे उनके साथ आपने कोलैबोरेशन करी।
पर आपने ऐसा कुछ ना दिखाते हुए आपने ऐसे दिखाया जैसे आप कुछ दिन पहले एक डॉक्टर के साथ दिखा रहे थे। ओहो देखिए देखिए किस तरीके से ऑयल बन रहा है, ओहो देखिए देखिए। यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी कि हाँ, संभावना सेठ का या हर किसी इन्फ्लुएंसर का पूरा हक है कोलैबोरेशन लेने का, वो उनकी रोजी रोटी है। पर अनडिस्क्लोज्ड अनडिक्लेयर्ड एड्स आर रॉन्ग। दे डिसीव ऑडियंसेस टू बिलीव द फैक्ट कि आप ये जेन्युइनली यूज करते हो, जबकि हमको भी पता है कि जब ये लहर चली ही है ऑयल प्रमोट करने की तो आपने भी बहती गंगा में हाथ धोया है। वो अलग बात है कि आपने ये बात कही है उसमें कि मैं भी इसको यूज करके आप सबको बताऊंगी, बट डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखते हो, आई एम यूजिंग दिस ऑयल, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, बाय इट फ्रॉम हियर। मतलब डिस्क्रिप्शन में आपने कॉपी पेस्ट कर दिया उन लोगों का दिया हुआ कंटेंट। पढ़ तो लेते कि उसमें लिखा क्या है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। यू नीड टू स्टे रियल विद योर फॉलोअर्स, विद योर सब्सक्राइबर्स। यूट्यूब फैमिली सिर्फ कहने के लिए मत कहिए, आप उनको समझिए भी अपनी फैमिली, मतलब बहुत जल्दी सबका ट्रस्ट आपसे उठ जाएगा। आज आपको शायद बुरा लगेगा ये सुन के, बट संभावना आई वाज वंडरिंग कि कश्मीरा शाह ने आपको आरती की वेडिंग पे क्यों नहीं इनवाइट करा। नाउ आई नो व्हाई, क्योंकि आप शायद उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते, और वो होता है कि सामने वाले से लॉयल रहना, सच्चा रहना। क्या है ना, इंसान सामने से चले जैसा है वैसा। आप कहते तो हो कि मैं तो मुफट हूँ, मैं तो सब कुछ बोलती हूँ, मैं थप्पड़ लगाती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, बट आपका सच ये है कि आप अपने कन्वीनियंस से स्टैंड लेते हो। आज आपका गाना आ गया तो आपको सारे मलिक्स और इब्राहिम्स और हर कोई याद आ गए, बिकॉज वेल इट इज ऑल अबाउट व्यूज। और जब आप ये बैठ के जस्टिफाई करते हो ना, यार क्या बिगाड़ा यार, है ना, अरमान ने क्या बिगाड़ा यार, हमें क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहिए यार, कितना अच्छा इंसान है ना, कितना अच्छा इंसान है। संभावना, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं, वो FIR की कॉपी ट्विटर पे है उसकी, जिसमें बच्ची ने इस बात का पूरा उल्लेख करा है कि इस आदमी ने उस बच्ची के साथ वो जघन्य अपराध कैसे किया था, और कैसे इसकी वेरी स्वीट, ओवर द टॉप स्वीट बीवियां भी इन सब में इन्वॉल्व थी। और अगर आपको किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना है ना इस सब जुडिस मैटर में, जिसको मैं आगे डिस्कस नहीं करूंगी, तो प्लीज उस बच्ची को दीजिएगा, नॉट दिस सो कॉल्ड 2 बीवी वाला आदमी। जाइए चेक कीजिए, कितनी सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स आपको ऑनलाइन मिलेगी, हर एक क्रिमिनल हंसते हुए मिलेगा। तो क्या हम हर एक क्रिमिनल को सपोर्ट करें? इसने हमारा क्या बिगाड़ा यार, इससे समाज का बिगाड़ा, हमारा क्या बिगाड़ा यार, हमसे तो ये भाई भाई बहन बहन करके बात करता है यार। देख देख कितने प्यार से बोल रहे हैं संभावना बहन, तो अब इसने दुनिया के साथ कुछ भी कराओ, हाउ डज दैट मैटर टू मी, मुझे थोड़ी ना लेना देना है समाज से, समाज में बुरा करने वाले लोगों से। एक सवाल मैं और करना चाहूंगी सिद्धार्थ करण जी से और संभावना दोनों से, आप दोनों को वो नई नई गाड़ियां लेने वाले जो हर 6 महीने में गाड़ियां बदलते हैं, उनसे बहुत दिक्कत है कि भैया वो सच क्यों नहीं बताते, हमारे सोसाइटी के लिए गलत एग्जाम्पल बन रहे हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में पेड टिकट पे जाने वाले भी बुरे लगते हैं कि जी इनको तो स्पॉन्सर किया गया था, ये इन्फ्लुएंसर तो लायक नहीं है। तो फिर ये तथाकथित बलात्कारी क्यों नहीं खटकता, तो फिर वो औरत क्यों नहीं खटकती जिसने अपनी बेटी को छोड़ दिया, या फिर सबसे बड़ी घबराहट क्वीन क्यों नहीं खटकती जिसकी वजह से एक माँ इस दुनिया से चली गई, क्योंकि वो पीछे पड़ जाती है कि उससे शादी करो, और जब वो लड़का शादी नहीं करता तो उसके माँ बाप को जहर की पुड़िया दिखा दिखा के मजबूर करती है, तो जाके इस बार उसकी शादी हुई। इससे पहली वाली तो हो नहीं पाई क्योंकि माँ ने जान दे दी, पर अपने बेटी की ऐसी लड़की से शादी नहीं होने दी। अब आईना दिखा आप कैसे लोगों को प्रमोट कर रहे हो, अजीब से डुअल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं अपने व्लॉग्स में, सटल तरीके से उनको शेड भी करना है, उनकी बेइज्जती भी करनी है, उनको जाके उनके पिक्स पे कॉन्ग्रेचुलेट भी करना है, और फिर पॉडकास्ट में कन्वीनियंटली उनकी साइड भी ले लेनी है, क्योंकि भैया मेरा गाना आ रहा है तो, अरे गाना आ रहा है तो मतलब क्या वैल्यू साइड रख दोगे, गाना तो वैसे भी आपका चल जाता। इतने गिरे हुए टुच्चे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत क्या थी आपको। नाउ संभावना, वन क्वेश्चन मैं आपसे डायरेक्ट पूछती हूँ, विंदु जी भी बुरे है ना, कश्मीरा शाह भी बुरी, वो डिम्पी तो बहुत बुरी थी बिग बॉस वाली जिन पे आप चिल्लाती थी, बुरे तो सब लोग हैं, है ना, बट वो अमिता जिसने हंस हंस के इतने महीनों तक आपकी ड्यूटी दी है, वो अमिता को आपने अभी सो कॉल्ड उसकी साइड लेने के आड़ में अभी रिसेंटली रूड बोला है ना। मैं इतना कहना चाहूंगी संभावना, अगर आप उस दिन भी आप और अविनाश कह रहे थे हम पता है कितने पैसे देते हैं और काम ही क्या होता है, काम ही क्या होता है, घर का झाड़ू पोछा बर्तन, इतने बच्चों को संभालना, आप लोगों का खाना जब आप लोग होते हो, जब आप लोग नहीं होते तो सिंगल हैंडेडली 4 फरीक बच्चों को संभालना आसान नहीं होता।
और वो आपको भी पता ही नहीं होता, क्योंकि जब अमिता या कोई हाउस हेल्प नहीं होती ना, बिना मदद के आपके 2 दिन निकलने मुश्किल हो जाते हैं। और अगर वो चली भी गई, ठीक है मैं मानती हूँ, और किसकी हाउस हेल्प ऐसे नहीं करती, बट इनकी हाउस हेल्प को एक बहुत ही बेकार सा डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि अगर वो चली भी जाती है अपने परिवार के पास बीच में, क्योंकि वो थक गई, इतने दिनों तक ये बाहर घूम रहे थे, वो अकेले पूरा घर संभाल रही थी, तो मैं मानती हूँ वो गरीब है, बट उसका भी हक है कि थोड़ा ऑफ लेके अपने परिवार से मिले। तब जब आप ऑलरेडी 6 वेकेशन ले चुके थे, तो अगर वो चल ही भी गई तो उसके बाद उसको बैठ के 3 व्लॉग्स में शेड करना और फिर एक व्लॉग में कन्वीनियंटली उसकी साइड लेते हुए उसको रूड कह देना, मुझे तो उससे पहले कभी भी वो रूड नहीं लगी। वो हमेशा, जैसे आप कहते हो, मतलब इंसान रूड तब जब वो आपके हिसाब से अपनी लाइफ प्लान ना करे, जब वो आपके हिसाब से ना चले तो वो रूड, तो वो बुरा, संभावना अच्छी। इन बातों को मैंने कभी नहीं उठाया, बट मैंने कभी सपोर्ट भी नहीं करा, और वो थी सिद्धार्थ शुक्ला के वक्त जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था सब कुछ। वो उस टाइम पे मुझे भी गलत लगा था। हाँ, उनके जो डैड के टाइम पे उन्होंने करा था वो आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हाँ उनको ये रिकॉर्ड करना था फॉर एविडेंस पर्पस कि वहाँ हो क्या रहा था उनके फादर के साथ, वो एक अलग चीज़ है, मैं उस बारे में बिल्कुल नहीं बात करूँगी। बट जब उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला वाली रिकॉर्डिंग करी और ये आके बोला कि सिद्धार्थ की मम्मी ने बैठ के अविनाश को देख के बोला कि ये तो मुझे मेरे बेटे की याद दिलाता है, तब मुझे वो ऐसा लगा था कि व्हाट इज शी सेइंग। मतलब आपकी एंट्री भी नहीं हो रही थी, बाद में वहाँ पे इतनी लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे भी आपने लड़ाई लड़ ली उस टाइम पे जब सब मतलब एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। मुझे आप एक चीज़ समझाओ और बताओ कि अगर इतना ही आप जानते थे तो आपकी एंट्री तो ऐसे ही हो जाती उस परिवार में, वो तो अविनाश को तो बुला ही लेती ना सिद्धार्थ की मदद। तो ऐसा है संभावना, ट्विस्ट करो आप बहुत सारी चीज़ें और अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से करो, बट आपको जब एक सुपर कार बार बार हर 6 महीने में रेंट पे लेके दिखाने वाले लोग बुरे लगते हैं, और वो लोग बुरे नहीं लगते जिन पे जघन्य अपराध का आरोप है या जिसने अपनी औलाद छोड़ी है। अब वो लोग बोलेंगे बेटी लेके आओ, हमें क्या पता उसकी बेटी कहाँ है, इस बात का प्रूफ दो। तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि उसकी बेटी को कभी भी कोई ना लेके आए, और यही हम सब चाहते हैं, क्योंकि ये संभावना ने बस पूरे इंटरव्यू में जो सिद्धार्थ कनन को दिया है उसमें सिर्फ एक बात ये सही बोली है कि एक बच्चे के ऊपर कमेंट करना गलत है। आज मैडम के बच्चे पे मैंने अभी रिसेंटली उनका वो जीन वाला वीडियो देखा है जो कि इंस्टाग्राम पे है, जिसमें उन्होंने जीन और शर्ट पहना हुआ है। बच्चे के ऊपर कितने लोगों ने कमेंट करा हुआ है, बच्चे के फेशियल फीचर्स पे, बच्चे के रिएक्शन पे, और क्या कुछ नहीं लिखा। तो वो औरत जो माँ है वो नहीं समझती कि उनको पैप्स को नहीं बुलाना चाहिए, बिकॉज जब पैप्स आते हैं बच्चे को रिकॉर्ड करते हैं, लोग 1000 तरीके के कमेंट करते हैं, वो औरत नहीं समझती और बैश किया जाता है जनता को। अरे जनता तो तब बोलेगी ना जब आप बच्चा दिखाओगे। आप बच्चे को मोनेटाइज कर रहे हो हर तरीके से, व्लॉग्स पे कर रहे हो, आप पैप्स बुलाते हो, हर किसी को पता है पैप्स तभी आते हैं, उनको सपना नहीं आता कि आप यहाँ आने वाले हो या कहीं जाने वाले हो। तो माँ बाप को समझाओ संभावना कि सबसे पहले वो अपने बच्चे के बारे में सोचे, क्योंकि ये समाज तो किसी के बारे में नहीं सोचता, सब अपने बारे में सोचते हैं। जैसे आपने अपने बारे में सोच के हर उस गलत इंसान का सपोर्ट करा जिसको आपको नहीं। अरे एक बार को ना सुपर कार वालों को हम सपोर्ट कर लेंगे, पर एक गंदे आदमी को जो कि एक बीवी छोड़ चुका है बच्चों के साथ, 2 बीवियाँ रखता है, कितनी औरतें और रखता है, मुंह से नहीं बोलना चाहती, बट इसका सच हम सब जानते हैं, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। उसको आप सपोर्ट करते हो क्योंकि उसने आपको बहन 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 बोल दिया, बहन संभावना बहन। वाह वाह संभावना, इतने लो स्टैंडर्ड्स कब से हो गए लाइफ में। आपको तो मैं कुछ और समझती थी और आप कुछ और निकले। देखिए बिग बॉस के टाइम पे मेरा इंप्रेशन बहुत बुरा था अबाउट संभावना सेठ। वक्त के साथ बदला, आई सॉ हर लव फॉर एनिमल्स, बट क्या इसका मतलब ये है कि अंधों की तरह मैं आज भी सपोर्ट करूंगी? नहीं। और इब्राहिम से या अरमान मलिक फैमिली से मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, बट जब इनके सच पता लगे तो पता लगा कि समाज में हो क्या रहा है, ये कैसा इन्फ्लुएंस फैल रहा है। बच्चे को नहाते हुए भी दिखा देते हैं ये इब्राहिम्स, और ये जो है 2 बीवी वाला, इसने तो क्या कुछ नहीं करा हुआ। अरे कोई अच्छा भला इंसान अपने इतने नाम बदलेगा? और सिद्धार्थ कनन जी से कहूँगी, आपने सपोर्ट नहीं करा इंटरव्यू लेके। हाँ सही बात है, पर आपके जो आखिरी वाले 3 सवाल थे, अगर वो जाके कोई सुन लेना तो परिवार के साथ बैठ के पॉडकास्ट ही सुन सकता। एंड दोज वर रिलेटेड टू द बेड डिटेल्स ऑफ दीज 3 पीपल। अरमान और उसकी 2 बीवियाँ, उनके बहुत ही इंटीमेट डिटेल्स पूछ रहे थे, वो गलत था। ये 2 बीवी वाला लप्पू उस दिन सौरभ जोशी को बुरा भला बोल रहा था। पहले अपने आप को आईना दिखाए ना,
फिर उसे पता लगेगा कि दुनिया बुरी नहीं है बट उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा बुरा है। और मुझे इतना बुरा लगा, संभावना वाज लिटरली कंपेयरिंग हर सेल्फ टू अरमान मलिक कि वो लोगों को गलत बोलते हैं, अगर मैंने भोजपुरी डांस करे तो मुझे, कब आपको किसी ने क्या कहा? आपको तो एंडलेस सपोर्ट मिला। यू बीन ब्लेस्ड विद सच अ लविंग एंड सपोर्टिव यूट्यूब फैमिली। और आप जाके लोगों को क्वेश्चन करते हो कि देखो देखो उसी पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। वो तो है ही, सोसाइटी में तो गलत इन्फ्लुएंस जा ही रहा है। और मैं एक चीज़ कहूँगी, भावना, जब आप कहते हो ना कि नहीं पॉलीगैमी को नहीं करती, बट इन लोगों ने वैसे कहाँ बुरा करा? ये अपने लिए जो करे, मतलब इंसान कहाँ बुरे हैं? तो मैं बताऊँ क्या करा? मैं आज नाम नहीं बता रही उनका, पर अभी रिसेंटली जिस दिन मैंने AM पे पॉडकास्ट डाली है 2 बीवी वाले पे, तो किसी का कमेंट आया कि उनके हस्बैंड हमेशा मजाक करते थे कि देखो देखो कितने आराम से 2 बीवी के साथ रहता है ये AM। और बाद में उनको पता लगा, जब उनकी जो हस्बैंड की कोई थी, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे उनके हस्बैंड का उनसे अफेयर चल रहा था। और वो इतने दिल से टूट गई कि जिस चीज़ को उन्होंने मजाक में लिया वो एक्चुअली में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बन गया उनके पति के लिए। और वो व्लॉग्स अपने हस्बैंड को दिखाना या खुद बैठ के उनको देखना उनके लिए कितना महंगा साबित हुआ। तो कभी मत सोचना आप सैम कि अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे तो वाह, आपने बहुत कुछ अच्छा कर दिया सोसाइटी के लिए। उसने बिगाड़ा क्या है? आपको बहन बोल दिया। आपने सोसाइटी के लिए वो कर दिया कि आज जिन लोगों को नहीं भी पता था AM के बारे में, वो जाके सर्च करेंगे, देखेंगे, हाँ व्यूज़ उसके बढ़ेंगे, बट कर्म आपका बिगड़ गया। और उसका तो बिगड़ा ही हुआ है। उसके साथ तो जो होने वाला है वो हम सब देखेंगे। भगवान की कृपा से एक दिन न्याय होगा और हम सब देखेंगे। और मैं उस बेटी को सपोर्ट करती हूँ, इसलिए आज उसके व्लॉग्स नहीं देखती। बट सिद्धार्थ कनन जी पे बहुत विश्वास था, तो उनका पॉडकास्ट देखा, सोचा था कोई ग्रिलिंग क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रिलिंग क्वेश्चन कब बेड डिटेल्स बन गए पता ही नहीं लगा। डिसअपॉइंटेड विद यू एंड डिसअपॉइंटेड विद मिस्टर सिद्धार्थ कनन। और इसके बाद अगर आप मेरे लिए कुछ कहते हो या आपके लोग मेरे लिए कुछ कहते हैं कि बहुत बुरी है चाय, तो ये बुरा होना मुझे 1000 बार कबूल है इस चीज़ के सामने कि मैं एक ऐसे गंदे आदमी को प्रमोट करूं जो एक बच्ची के साथ इतना गंदा जघन्य अपराध अलेजिडली कर चुका है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।